हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 18 मार्च, टाइम हो रहा है 7:14। तो आपके सामने बीटीसी का चार्ट है और अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो यह 5 मिनट के टाइमलाइन पर आप यह चार्ट देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो जोन दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका 82,330 का सपोर्ट है यहाँ पर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैं अगर आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। एंड देन जो दूसरा सपोर्ट है मार्केट में 82,000 का, वो भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो भाई देखो, यहाँ पर एंट्री नहीं करी जा सकती, क्योंकि अब मार्केट ना बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। हम वैसे भी मार्केट में काफ़ी देरी से मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन करा है, तो यहाँ पर एंट्री का कुछ मतलब बनता नहीं है। देखो, अगर आपको जुआ खेलना है तो फिर आप तो भाई कहीं पे भी एंट्री कर लो, कुछ मतलब या कुछ सेंस ही नहीं है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखो एंट्री की बोलूँ तो यहाँ पर सबसे अच्छी एंट्री कौन सी बनेगी कि यहाँ पर एक ना ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे, ठीक है। एंड देन मार्केट एक कैंडल या दो कैंडल ऊपर की बाइंग की तरफ कैंडल बनाए, एंड देन फिर मार्केट वहाँ से डिप करे, तो वहाँ पर देखो एक मज़ा आएगा। एंड देन दूसरी सिचुएशन क्या बने यहाँ पर, अब देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा काफ़ी रिस्की है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए तब आप एक यहाँ पे ट्रेड लोगे ना दोस्तों, आपको एक ना लंबा खासा एसएल यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये लंबा एसएल कितना होगा, 81,795 पर आपको यहाँ पर एसएल रखना पड़ेगा। तो मेरी मानो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। आप ज़रा खुद सोचिए, एक छोटा सा लॉजिक से सोचिए। मान के चलो आपने यहाँ पर सेलिंग करी होती, ठीक है, तो फिर आप मुझे बताओ, आप यहाँ से प्रॉफिट ले रहे हो, एक कैंडल का, दो कैंडल का, तीन कैंडल का आप यहाँ पे प्रॉफिट ले चुके हो, क्या आप यहाँ पर फिर से एक और सेलिंग करना चाहोगे? आंसर होगा नहीं, क्योंकि भाई आप बहुत पहले से ही प्रॉफिट में बैठे हुए हो, है ना। एंड देन आपको भी एक डर है कि भाई यहाँ से अब मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। ओके, तो देखो 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो यहाँ से आप ना, अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो भाई आपको इसी कैंडल में से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट लेके चाहे लॉस लेकर के। तो जस्ट मैं तो यहाँ से कोई एंट्री मैं ले नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंट्री के बारे में क्या सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे, एक कंसोलिडेशन दिखाए, उस कंसोलिडेशन के साथ मार्केट गिरे, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी और थोड़ा सा आपको अपने ट्रेड में क्या आएगा, आत्मविश्वास बनेगा। लेकिन मार्केट देखो भाई बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है। आप देखिए ना, यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी मारी बूजू 3 कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो फिर चलिए, मैंने तो आपको अपना एनालिसिस बता चुका हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ से जो नीचे की तरफ मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, वो लेना चाहूँगा कि एक कैंडल या दो कैंडल ग्रीन में बन जाए, फिर वहाँ से एक टॉपअप बना के नीचे की तरफ आए, ठीक है। मैं यहाँ से तभी एक ट्रेड लूँगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अब बाद में। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:24। ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसकी क्लोजिंग जस्ट अभी होने ही वाली है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कुछ आपको कुछ चीज़ अपडेट कर दूँ। तो देखो, मैं यहाँ से एक ट्रेड के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और वो मैं ट्रेड सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ जाऊँ, लेकिन कुछ कंडीशन है। देखिए, अगर मैं ऊपर की तरफ बाइंग के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो वो 81,549 का, ये जो आप देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं, इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मार्केट इस वाली कैंडल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि हमें यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ तो मैं थोड़ा सा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। एंड देन चलिए फिर देखते हैं। अभी तो मैं नीचे की तरफ तो मेरा कोई कॉन्फिडेंस है नहीं यहाँ पर। अगर मार्केट में अगर इस तरह की कोई स्पाइक देख करके, और अगर इस वाली कैंडल को क्रॉस करता है, इसका जो आप ये जो टॉप देख रहे हैं 81,551 का, अगर यहाँ से जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा तो मैं ऊपर की तरफ एंट्री लूँगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो एसएल रहेगा यहाँ पर 81,227 का मेरा यहाँ पर एसएल रहेगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि मार्केट इस तरह की कोई कंडीशन बनाता है या नहीं बनाता है। तो देखो, इस कैंडल के बाद मैं सोचूंगा कि अगर ये वाली कैंडल एक मारी बुसू में क्लोजिंग देती ना, फिर मैं नीचे की तरफ सेलिंग के लिए जाऊंगा। लेकिन इस कैंडल में तो सेलिंग के लिए मैं जाने से रहा, ठीक है। तो फिर चलिए, जब भी कोई कंडीशन बनती है ट्रेड लेने की तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ।
तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 7:37 एंड देन जो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही कोई कैंडल इसको क्रॉस करेगी तो हम वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं यहाँ पर एक ट्रेड पंच कर लेता हूँ। तो ठीक है, फिर जो एसएल रहेगा वो जस्ट इस कैंडल के यहाँ पर नीचे रहेगा 81,178 पर। ओके, 81,178। तो अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं है, 3% के आसपास का एसएल है। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया क्यों, तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको ना कंसोलिडेशन देखने को मिला। देखिए मार्केट जब भी ना बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरता है तो उसको ऊपर उठने के लिए ना उसको कंसोलिडेशन की पावर चाहिए। जब तक कंसोलिडेशन आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आपको ना इस तरह की स्पाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फिर चलिए मैं यहाँ पे तो एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही चुका हूँ, तो फिर इस ट्रेड को तो मैं होल्ड करने ही वाला हूँ। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, या तो लॉस के साथ या फिर ट्रेलिंग के साथ। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ तक अगर आपने देखी है वीडियो तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल।